हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, हमने टॉप 50 दो वीडियो में रचनाएं यानी 100 रचनाएं कंप्लीट कर ली हैं। उसी सीरीज को अगले बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम उससे अगले की अर्थात 101 से 150 तक टॉप 50 रचनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला 101वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। मतलब बेटा हमें स्कंदगुप्त नाटक के लेखक बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। बेटा मुद्रा राक्षस के लेखक बताना है हमें। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 103वां प्रश्न। 103वां प्रश्न है भारत दुर्दशा रचना है। बेटा भारत दुर्दशा रचना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, राम कुमार वर्मा जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की या श्याम सुंदर दास जी की। तो इसका जो सही जवाब है बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा जो रचना है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। 104वां नंबर का प्रश्न है, श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी या लाला श्रीनिवास दास। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्होंने श्री चंद्रावली नाटक की रचना की है। बेटा चलते हैं प्रश्न संख्या 105 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 105 है, आधे अधूरे के लेखक कौन हैं या आधे अधूरे रचना किसकी है। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, राम वृक्ष बेनीपुरी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर खा मोहन राकेश जी की आधे अधूरे रचना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 106। तो बेटा प्रश्न संख्या 106 है, सूत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, जयशंकर प्रसाद जी, विष्णु प्रभाकर जी या हरि कृष्ण प्रेमी जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 107। रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है। रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का बाल कृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है। लहरों के राजहंस जो कृति है बेटा इसकी विधा क्या है। ऑप्शन है रिपोर्टाज, नाटक, संस्मरण या आत्मकथा। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर खा, ये एक नाटक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 है, संयोगिता स्वयंवर कृति किसने लिखी है। संयोगिता स्वयंवर कृति किसने लिखी है। श्याम सुंदर दास जी ने, लाला श्रीनिवास दास जी ने, पदम सिंह शर्मा जी की या बाल कृष्ण भट्ट जी ने। किसने लिखी है संयोगिता स्वयंवर। तो बेटा इसका सही जवाब है लाला श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ऑप्शन है सती प्रताप, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त या नहुस। तो बेटा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ नहुस, ये हिंदी का प्रथम नाटक है। चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 111 की तरफ। प्रश्न संख्या 111 है, निम्नलिखित में से नाटक है। बेटा चार ऑप्शन है, इसमें नाटक बताना है कौन सा है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, विफतगा या उत्तर प्रियदर्शी। तो बेटा इन चार में सही जवाब कौन सा है, नाटक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी ये एक नाटक है। त्रिशंकु नहीं है बेटा, आत्मनेपद नहीं है, विफतगा नहीं है और उत्तर प्रियदर्शी ये एक नाटक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर
जो घा वाला है वो बिल्कुल बेटा ठीक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 112 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? इसमें बेटा नाटक बताना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? ऑप्शन है सन्नाटा, निंदा रस, गरुड़ ध्वज या राष्ट्र का स्वरूप। तो बेटा इनमें चार में नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर गा आपका नाटक है गरुड़ ध्वज। ऑप्शन नंबर गा गरुड़ ध्वज जो है बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 113। निम्नलिखित में से नाटक है, इसमें भी बेटा नाटक ही बताना है। ऑप्शन है उसने कहा था, कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त या फिर आंसू। तो बेटा इन चार में हमें सही ऑप्शन बताना है। तो बेटा ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चंद्रगुप्त। बेटा चंद्रगुप्त एक नाटक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 114 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी रचनाएं किसी न किसी वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में आई हैं, तो इसका अध्ययन आप ध्यान से कीजिए। प्रश्न संख्या 114 है, अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है? अंधेरी नगरी जो रचना है इसकी विधा क्या है बेटा? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या यात्रा व्रत है? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर गा, नाटक। अंधेरी नगरी जो है बेटा वो एक नाटक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 115। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कहानी या संस्मरण। तो बेटा इसका जो सही जवाब है, बेटा इसका जो सही जवाब है प्रश्न संख्या 15 का, 115 का, वह है ऑप्शन नंबर खा, नाटक। क्या है बेटा ये? नाटक। रणधीर और प्रेम मोहिनी की जो विधा है वह नाटक है, यह एक नाटक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 116। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, ध्रुवा, कौमुदी महोत्सव। तो इसका राइट आंसर आप सबको बताना है। बताओ बेटा सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर का, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 117 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 117 है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरि कृष्ण प्रेमी या राम कुमार वर्मा जी। इसका जो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 118। तो प्रश्न 118वें नंबर का है बेटा, निम्नलिखित में से नाटककार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, मोहन राकेश जी, डॉक्टर नगेंद्र जी या महादेवी वर्मा जी। तो बेटा 118वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा, मोहन राकेश। ये एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 119। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है? जो ध्रुव स्वामिनी रचना है बेटा, इसकी विधा क्या है? ऑप्शन है एकांकी, ध्रुव देवी, नाटक या फिर उपन्यास। बताओ बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर गा है, यह एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 120। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? हिंदी में जो नाटक रचना है या नाटक हैं वे किस युग की देन है? ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो बेटा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु युग की देन है। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 121। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 121 है, अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? ये नाटक है, जीवनी है, निबंध है या यात्रा विवरण है? तो बेटा अंडे के छिलके की जो विधा है वह है नाटक। ये बेटा एक नाटक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 122। प्रश्न 122 बेटा, प्रश्न संख्या 122 है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? ऑप्शन है छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग। तो बेटा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, छायावाद युग से। प्रश्न संख्या 123 है बेटा, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? जगदीश चंद्र माथुर जी को, उदय शंकर भट्ट जी को, राम कुमार वर्मा जी को या फिर विष्णु प्रभाकर जी को? ये एक सरल सवाल है बेटा। प्रश्न इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा,
राम कुमार वर्मा जी को एकांकी का जनक माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 124 की तरफ। प्रश्न संख्या 124 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है? या ये चार ऑप्शन में प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है? तितली, कंकाल, गोदान या त्यागपत्र? तो बेटा प्रश्न संख्या 124 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास गोदान है। अगला प्रश्न है बेटा 125वें नंबर का, वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, अज्ञे जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या हरिशंकर परसाई जी। तो बेटा इसका जो राइट यानी कि सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 126, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सदल मिश्र जी, लक्ष्मण सिंह जी या लाला श्रीनिवास दास जी। तो बेटा प्रश्न संख्या 126 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 127। देखिए बेटा 127वें नंबर का जो प्रश्न है वह है, शेखर एक जीवनी। बेटा एक रचना है शेखर एक जीवनी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी या प्रेमचंद्र जी। तो बेटा 127वें प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 128, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है गोदान, परीक्षा गुरु, अलका या कंकाल। तो बेटा हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है ऑप्शन नंबर ख, परीक्षा गुरु। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 129 की तरफ। प्रश्न संख्या 129 है, पुनर्नवा कृति की विधा क्या है? क्या ये नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है या फिर उपन्यास है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर घ, यह एक उपन्यास है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 130। प्रश्न संख्या 130 है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी या रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 131, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? बेटा भाग्यवती जो उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं? श्रद्धा राम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास जी, राजा लक्ष्मण सिंह जी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। तो बेटा प्रश्न संख्या 131 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का है, श्रद्धा राम फुल्लौरी जी भागवती उपन्यास के लेखक हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 132। प्रश्न संख्या 132 है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, निबंध या फिर संस्मरण। तो बेटा प्रश्न 132 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, परीक्षा गुरु की जो विधा है वह उपन्यास है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 133, परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? बताओ बच्चों, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद या लाला श्रीनिवास दास जी। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, लाला श्रीनिवास दास जी। देखिए बेटा प्रश्न संख्या 134 है, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? बेटा उपन्यास पूछा गया है, गोदान, गुनाहों का देवता, गबन या फिर परीक्षा गुरु। बताओ इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेटा वह ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है 135, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आनंद मठ, तितली, भारत दुर्दशा, संस्कृति के चार अध्याय। बताओ बेटा कौन सी है जयशंकर प्रसाद जी की रचना? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ख, तितली। सभी को पता है बेटा जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें तितली है। अगला प्रश्न देखते हैं 136वां, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? ऑप्शन है जीवनी, उपन्यास, कहानी या संस्मरण। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ख है,
उपन्यास। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 137। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 137 है, राग दरबारी की रचना विधा क्या है? राग दरबारी की जो रचना विधा है वह क्या है? कविता है, नाटक है, निबंध है या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। राग दरबारी की रचना विधा, इसमें ना तो ये बेटा कविता है, ना नाटक, ना निबंध। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल या गबन? बताओ बेटा, इसमें उपन्यास कौन नहीं है पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग, अशोक के फूल बेटा ये उपन्यास नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 139। प्रश्न संख्या 139 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? बताओ बेटा, गोदान के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल या जैनेन्द्र? इसका आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। प्रश्न संख्या 140 है, गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे या रामविलास शर्मा जी? बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, उपेंद्र नाथ अस्क जी। प्रश्न संख्या 141 है, कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान, निस्सहाय हिंदू, गबन और बंगाल का अकाल। तो बेटा प्रश्न संख्या 141 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, बंगाल का अकाल। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 142 की तरफ। प्रश्न संख्या 142 है मेरे प्यारे बच्चों, चारू चंद्र लेख के रचनाकार कौन है? चारू चंद्र लेख के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अज्ञे या जैनेन्द्र कुमार जी? बताओ चारू चंद्र के लेख के रचनाकार कौन है? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 143 की तरफ। प्रश्न संख्या 143 है, चारु लेख की विधा क्या है? बेटा चारु लेख की विधा क्या है? विधा बताना है, क्या ये एक कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर नाटक है? तो बेटा चारु लेख की जो विधा है, 143वां प्रश्न, इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों वह है ऑप्शन नंबर खा, उपन्यास। अगला प्रश्न है, कायाकल्प के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी या फिर प्रेमचंद्र जी? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, प्रेमचंद्र जी। प्रश्न संख्या 145 है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, जीवनी, आलोचना? तो बेटा इसका जो सही जवाब है प्रश्न संख्या 145 का वह ऑप्शन नंबर खा है, यह बेटा नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 146 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 146 है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 146 है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? अभी पूछा गया था इसकी विधा, अब पूछी जा रही लेखक। ऑप्शन है सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश? तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, बालकृष्ण भट्ट जी नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 147, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है मृगनयनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, तितली या फिर गोदान? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर खा, बाण भट्ट की आत्मकथा, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 148, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है अज्ञे जी, श्याम सुंदर दास जी, जयशंकर प्रसाद जी या फिर प्रेमचंद्र जी? तो तितली उपन्यास किसने लिखा है? इसका जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर ग है, जयशंकर प्रसाद जी ने।
148वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर का जयशंकर प्रसाद जी रहेगा। चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 49 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या जो 49 है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। ऑप्शन है कामायनी, गोदान, साकेत या स्कंदगुप्त। बताओ बेटा, उपन्यास कौन सा है। इसका जो सही जवाब है वह है गोदान। गोदान प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 150 और हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न, आप ध्यान से देखें बेटा। प्रश्न संख्या 150 है, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं है। ध्यान दें, नहीं पूछा है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि या त्यागपत्र। बताओ बेटा, इनमें से कौन सा प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर घ त्यागपत्र प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारे लेक्चर नंबर 3 की टॉप 50 रचनाएं। अब आपको रचनाओं की 3 वीडियो मिल चुकी हैं, जिसमें आपने 150 रचनाओं का अध्ययन कर लिया है। बहुत ही अच्छे से इन रचनाओं को सभी लोग याद कर लें, क्योंकि कोई ऐसी रचना नहीं है जो किसी न किसी बार बोर्ड एग्जाम में ना आई हो, और इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में रचनाएं देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।